Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farhana and I am here to teach you biology. First of all, the question arises कि what is biology? So biology means the study of life. How? Because bio is life and logos means study. The study of life is called as biology. When we are going to study the biology, there are many terms in the biology in which we study about the branches. So, there are many branches in biology, but most of the branches which we are going to discuss are two branches. एक होती है बॉटनी एंड द अदर इज zoology. बॉटनी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि बॉटनी क्या होती है और zoology क्या होती है. तो बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में. द स्टडी इन विच द प्लांट इज इन्वॉल्व. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, then it is called as the plant biology or it is called as the botany. And zoology means the study of animals, in which we study about the animals. Now, from there we come to the FSC level and you are going to take the lecture for second year class. And in the second year, every student must know about the terms of biology. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा अपना टॉपिक भी है, उसे भी हमने कवर करना है. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की नॉलेज भी नहीं होती. जब हम आते हैं बायोलॉजी में तो अब हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, आवर चैप्टर इज सेल वॉल एंड इंट्रोडक्शन. So cell wall and plasma membrane is the topic which we are going to discuss today. I think everybody knows कि what is a cell. What is a cell? So the question arises, what is a cell? Cell is the basic structure and unit of life. हमारी पूरी ज़िंदगी सेल से मिलके बनती है. जैसे आप देखते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग को डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स से मिलके बनाया जाता है. तो व्हेन द ब्लॉक्स कंबाइन टुगेदर अ वॉल विल बी क्रिएटेड एंड द ब्रिक्स. ठीक है. इन द सेम वे जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह ताला ने लिविंग थिंग्स को पैदा किया, हम यहाँ पर सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहे. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरी लिविंग थिंग विच इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स को पैदा किया अल्लाह ताला ने और उनके लिए जो उनकी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट था, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल. ठीक है. सो अ बेसिक स्ट्रक्चर और अ सिंपल यूनिट इज कॉल्ड एज अ सेल. ठीक है. व्हेन मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ टिश्यू. जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं. इन द सेम वे जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो देन दे विल फॉर्म एज एन ऑर्गन. तो क्या बनता है? एक ऑर्गन. सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. And tissues get combined with each other to form an organ. जब बहुत सारे organs आपस में मिलते हैं, organs क्या होते हैं? Living parts of the body, like liver, like heart, like kidney. ये सब क्या है? These are the organs. और जब बहुत सारे organs आपस में मिल जाते हैं, then they make an organism. Then they will make an organism. For example,
it may be a human, or it may be a higher animal, or it may be plant. तो सेल, आपने सेल के बारे में कहा कि सेल क्या है, तो सेल क्या है? सेल सिर्फ ये नहीं है कि हम उसकी डेफिनेशन कर लें और हम कहें कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेल है, हमारी पूरी कायनात, हमारा पूरा वजूद इस सेल के ऊपर मुनस्सिर है। सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम में आपके आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स एट द टाइम काम कर रहे होते हैं। ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा बहुत सेल के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहती थी मैं, ताकि जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि उसका बेसिक चीज़ क्या है जिसको हमने पढ़ना है। अब जैसे कि हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारा मेन टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या होती है? ये आपका एक सेल है, ठीक है, और इस एक सेल में यू हैव अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द सेल, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है आपके सेल डिवीजन में। जब आपका सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस, तो उस टाइम पर जो सेल डिवीजन होती है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है आपके न्यूक्लियस पे। उसके अलावा सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप कह सकते हैं कि सेल को पूरे तरीके से जो चीज़ पावर देती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम स्टैंड लेते हैं, हम खाना खाते हैं तो हम कोई ना कोई काम करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं। इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को पूरी पावर देता है कि सेल ने कितने परसेंट एक्टिव रहना है, कितने परसेंट काम करना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपके पास आते हैं जी गोल्जी बॉडीज़, फिर आपके पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और सेल के अंदर इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं असल में वो बेसिकली है क्या। इसके अंदर यहाँ पर ऑल ओवर द सेल इज़ अ फ्लूइड। यहाँ पर एक फ्लूइड है। देखिए, जब कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट करती है तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है उस जगह पे एग्जिस्ट करने के लिए। तो फॉर दैट मीडियम, जैसे हम हैं, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी हैव अ मीडियम लाइक एयर। एयर इज़ अ मीडियम। वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए मीडियम क्या है? वाटर, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनके लिए मीडियम होता है वाटर। एंड इन द सेम वे जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए मीडियम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल को एक्टिव रखता है। जितना पानी, वाटर इनटेक होता है सेल का, वो सारा साइटोप्लाज्म बनाने में भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि सेल को रिजिड करती है, ठीक है, मजबूत करती है, सपोर्ट देती है। एंड सेल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि सेल वॉल इज समथिंग डिफरेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समथिंग डिफरेंट। तो सेल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बट द सेल मेम्ब्रेन इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल सेल में जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमारे पास ये सेल वॉल इतनी एक्टिव नहीं होती, वहाँ पर हमारे लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया।
इसमें एल्गी, फंजाई, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी डिफरेंस नहीं पता, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव न्यूक्लियस इन देयर बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। एंड जिनमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एक्टिव न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल की डेफिनेशन के बाद जो सेकंड चीज आती है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। और कंपोजिशन क्या होती है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें मिल के उसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टी बनाते हैं तो उसके लिए हमें शुगर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री की तरफ भी जाते हैं, ये सब आपकी कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। और सारे रिएक्टेंट्स मिलके आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपकी टी होती है। इन द सेम वे जब बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनकी कंपोजिशन होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में फ़र्क ये होता है। अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल की क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सेल वॉल हैव 3 लेयर्स। इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज primary layer, the second one is called as middle lamella, and the third is the secondary layer। ठीक है। हम यहाँ पर मिडिल की बात करते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कहा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी, एंड इन द सेंटर here this is called as middle lamella. First is the primary layer, this is the secondary layer and this is the middle lamella. Fine, 3 layers इसकी होती हैं जिसमें आपकी प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर है और आपकी मिडिल लैमेला है। जो आपकी प्राइमरी लेयर होती है, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज द ट्रू लेयर, या आप इसको ट्रू वॉल भी कह सकते हैं। ट्रू वॉल का मतलब ये होता है कि जितने सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं उन सब को सपोर्ट करने के लिए और उन सब को फॉर्मुलेट करने के लिए ये आपकी फर्स्ट प्राइमरी लेयर होती है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी लेयर के बाद आपके पास आती है, प्राइमरी लेयर के साथ साथ, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी लेयर्स जो है वो कौन कौन से आपके जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ द सेल उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी लेयर फॉर्मेशन करती है फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट्स, लीव्स एंड स्टोरेज प्लांट्स, जिसमें आप लीव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। ट्रू वॉल है ना, तो ट्रू वॉल का काम ये होता है कि वो इन सब को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके साथ साथ कंपोनेंट्स में जितने भी आते हैं, इसके जो प्लांट बॉडी है उसके एपिडर्मिस पर ये लेयर आपको मिलती है। अगर आप एनिमल सेल में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ये लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसके अंदर 2 प्रोसेस हैं। एक तो ये डिफ्यूजन, डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करती है, बिकॉज जब हम बात करते हैं लाइपिड बाइलेयर्स की, लाइक दिस, वेट अ मिनट, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इस सेंस में करूँगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन अभी क्योंकि वो आपके इस टॉपिक में नहीं है तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपका तो वैसे ही सिलेबस बहुत शॉर्ट है। तो आपकी ये लेयर जो होती है, ये दिस वन इज़ दिस, यहाँ पर आपके पास सेमी परमीएबल लेयर, मैंने अब यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। उन 3 चीज़ों को आपने सिर्फ समझना है और देखना है। देखें,
प्राइमरी लेयर इज़ अ ट्रू वॉल या प्राइमरी वॉल इज़ द ट्रू वॉल, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यंग लीव्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जो आपकी बुक आपको बता रही है। उसके अलावा जो ये वॉल है ये एज अ सेमी परमिएबल लेयर भी काम करती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। बाहर से आने वाला कोई भी कंपोनेंट, लाइक अगर हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर यहाँ पर एक हमारा कंपोनेंट है और सेल के लिए दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉरी, सेल के लिए दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द सेल। सो जब ये पानी का इनटेक और एक्सहेल होता है तो उसमें वाटर को या डिफरेंट किस्म के जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए या उनको एब्जॉर्ब, डिज़ोल्व के बजाय अगर हम ये कहें कि उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है तो इट इज़ गुड फॉर इट। तो इसमें क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमारे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें से पास थ्रू कर जाते हैं। आप बोलेंगे टीचर ने वो डायग्राम क्यों बनाई है? वो डायग्राम बनाने का कोई मकसद है और वो मकसद ये है कि उसमें मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो है ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर आपका प्रोटीन बाय प्रोटीन्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में ये सारी जो है वो हमारे पास ये इसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो इसमें इसके कंपोनेंट्स के साथ साथ शो करते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दो, इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये मेम्ब्रेन आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ वाली लेयर को कहा जाता है और साथ वाली लेयर में इनमें सेल मेम्ब्रेन में जितनी भी चीज़ें आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल आती हैं तो उन चीज़ों को हम यहाँ से पास थ्रू करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर माइक्रोफाइबर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ें या कंपोनेंट्स इसके अंदर से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये लैपिड बाइलेयर होता है। लैपिड बाइलेयर में यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको कहा जाए तो यहाँ से फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है हाइड्रोफोनिक की और ये सारी, उसको हम उस तरफ नहीं जाते, सिर्फ आपको ये बताते हैं कि जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोटीन्स ने अगर इस ट्रू वॉल से पास थ्रू करना होता है तो उसके लिए इसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और इट इज़ फुली फिल्ड विद फ्लूइड जिससे प्रोटीन यहाँ से सिंथेसाइज होके सेल के अंदर जाती है। जो ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, इनको पानी से बहुत मोहब्बत होती है और ये अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। और ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ये वाटर लविंग नहीं होते, ये टुवर्ड्स द वाटर जाते हैं और इसी वजह से इनमें लैपिड बाइलेयर्स बनती हैं जिसकी वजह से ये पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। प्राइमरी लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रू लेयर और ट्रू वॉल एंड इट इज़ यूज फॉर द as a permeable membrane and most of the organisms have these layers and fully they are absorbed or diffused by the simple process of diffusion and simple molecules. Second, we come to the middle lamella. Now middle lamella, first layer deposited at the time of division. Especially middle lamella, it is the second layer and it is obviously used for the time of cell division. जब सेल डिवाइड होते हैं तो उस वक्त ये लेयर जो है ये एज अ बाउंड्री लेयर यहाँ पर काम करती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये होता क्या है, इसमें आपके पास जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय अ स्टिकी जेल विच इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
particles and which help them to stick with this wall. ठीक है, and the function of this wall is to give the maintenance during the cell division. And when we come to the third wall, that is called as the secondary wall. This is a thick layered wall. It is present between the primary wall and the plasma membrane, formed when cell is fully grown. It is when formed when the cell is fully grown. जैसे कि एक complete plant, जब प्लांट कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है और उसमें फर्दर फ्रूट्स वगैरह या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, और अगर हम एनिमल्स में बात करें तो वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं, तो उस टाइम पर ये जो लेयर है इसका ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर ही होता है. Then secondary wall is a thick layer formed between the primary cell wall and plasma membrane. The secondary wall is formed when the cell is fully grown. आपकी बुक्स है. The composed of cellulose, hemicellulose and lignin. ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से मिलके बनती है सेकेंडरी वॉल जो आपकी होती है. और ये जो है इसमें माइक्रोफाइबर्स होते हैं, इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेल वॉल जो है ये आपकी इंतहाई रिजिड वॉल होती है. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन दोनों मैंने आपको करवा दिया इसका. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. सिंपल आपने ये याद करना है, आपके टॉपिक में मैंने थोड़ी सी इन्हेंसमेंट की है कुछ आगे के लेवल की. आप जो है इसको सिर्फ यहाँ पे रखें कि आपने सेल वॉल को डिफ़ाइन करना है, ठीक है. उसके बाद आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स बताने हैं. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल बतानी है. प्राइमरी वॉल ट्रू वॉल होती है और वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है अपनी परमिएबिलिटी पे कि वो कितना परसेंट परमिएबल होती है, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को परमिएबिलिटी के ज़रिए वो डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो उसे डिफ्यूज़ करती है. सेकेंडली आपने बताना है मिडिल लेमिना. मिडिल लेमिना का मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको सेल डिवीज़न के दौरान आपके लिए बहुत जो सेल के लिए होता है सेल डिवीज़न के टाइम पर बहुत एक्टिव रहता है. और थर्ड जो है वो आपकी सेकेंडरी वॉल है जो कि आपकी उस टाइम पर होती है जब आपका प्लांट जो है वो कम्प्लीटली ग्रोन स्टेज पे होता है. ये कम्प्लीटली आपका ये था, आप अपनी बुक से भी इसे कंसिडर कर सकते हैं. लास्ट हमारी आती है जनाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री. Plasma membrane is the outermost living boundary of animal cell, while in plant cell it is always present after the cell wall. मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें ये बाउंड्री इट इज़ अ मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है. देयर आर मैनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब मैंने आपको बता दिया कि ये होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है उस पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए. 60 to 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 60 to 80% प्रोटीन से मिलके बनती है. वो याद है ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया था प्रोटीन्स वाला, उसी में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना था, लेकिन ड्यू टू द टाइम वी कांट एक्सप्लेन इट, ठीक है. एंड 20% to 40% इसमें लैपर्स होते हैं और कुछ इसमें 20 to 40% इसमें लैपर्स होते हैं, लिपर्ड्स भी कह सकते हैं. एंड देन इसमें कुछ परसेंटेज, रेयर परसेंटेज आप कह सकते हैं कि रेयर परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें होते हैं. वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको लैपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था. आपने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जस्ट इतना ही एक्सप्लेन करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में मोस्ट लिविंग बाउंड्री में होती है इसकी. प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के साथ होती है, ठीक है. और इसकी कंपोजिशन में 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं, 20 to 40% लैपिड्स होते हैं, और रेयर अमाउंट में, रेयर मीन्स बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी
प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें आपकी बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन डायग्राम्स को भी आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये सारा स्ट्रक्चर वाइज दिया है। अगर डायग्राम आप देख सकते हैं तो अपनी बुक में देखें, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिखाया है, मिडिल लेमेला आपको ग्रीन कलर में दिखाया है, प्राइमरी सेल वॉल दिखाई है, सेकेंडरी सेल वॉल दिखाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है एंड साइटोसोल भी आपको दिखाया है। ये आपका एक प्लांट सेल है और उसके सारे कंपोनेंट्स हैं। होप कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे एंड यू विल गिव योर बेस्ट। थैंक यू।